हाय, मैं प्रियांशु यादव। आज मैं आपके सामने एक सच रखना चाहता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो हम सबको चुभती है, लेकिन सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता। आज देश रेप और मर्डर जैसे घिनौने घटनाओं से हिल गया है। हर दिन एक नई खबर आती है, हर दिन एक नया केस। पर क्या हुआ? सरकार बैठे बैठे बयान देती है, कड़ी निंदा करती है, इन्वेस्टिगेशन चला रही है, लेकिन असली न्याय कहाँ है? पहले भी कई केस हुए जो देश भर को हिला कर रख दिए। उस वक्त भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ वादे, सिर्फ स्पीच। आज तक याद है जब पहली बार इन घिनौने क्राइम पर आवाज उठाई गई थी, तब लोग को लग रहा था कि अब कुछ बदलेगा। पर सरकार ने क्या किया? सिर्फ मीडिया के प्रेशर में 2-4 केस में फांसी का हुक्म सुना दिया, लेकिन असली प्रॉब्लम पर ध्यान ही नहीं दिया। जीरो। क्यों? और ये तो सच है भाइयों और बहनों, सिर्फ फांसी से समस्या का हल नहीं निकलता। स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। ऐसी सख्त सजा, ऐसी तेज कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी लड़का दोबारा हिम्मत ना करे किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की। लेकिन ये सरकार इनके लिए लड़कियों की इज्जत सिर्फ इलेक्शन की समस्या का एक पोस्टर बन जाती है, एक स्लोगन बन जाती है। उसके बाद सब भूल जाते हैं। सरकार कहती है विक्टिम नशे में था, तो क्या हुआ? इसमें भी तो आपकी ही गलती है। आप नशीले पदार्थ को बंद क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो खुलेआम उसके लिए लाइसेंस दे रहे हो, तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, जब ऐसे घिनौने जुर्म किसी बड़े आदमी या अधिकारी के बेटे करते हैं, तब उनकी बात तो लोगों के बीच में ही दबा दी जाती है। सच को दबा दिया जाता है, केस को दबा दिया जाता है, और आवाज उठाने वाले को चुप करा दिया जाता है। क्या यही न्याय है? सवाल यह है, क्यों हर बार विक्टिम की फैमिली को रोड पर उतरना पड़ता है? क्यों हर बार सबूत दिखाने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, मीडिया के सामने चिल्लाना पड़ता है, तब जाके सरकार की आंखें खुलती है? क्या ये सिस्टम आम इंसान के लिए बना था या सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए? और मीडिया क्या कर रही है? मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, लेकिन आज वो भी सिर्फ टीआरपी के लिए खेल खेल रही है। वो रेप की खबर को भी मसाला बनाकर दिखाते हैं। उनके लिए एक विक्टिम की कहानी भी एक शो बन जाती है। क्या यही इंसानियत है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों आप सिर्फ सिलेक्टिव सावधानियां बरतते हो? जहां वोट बैंक होता है वहां तुरंत एक्शन होता है, और जहां एक एक आम लड़की के साथ जुर्म होता है वहां चुप। ये कैसा न्याय है? आज आपको समझाना होगा। अगर आपने सिस्टम को मजबूत नहीं किया, तो कल को आम जनता मजबूर होकर खुद हथियार उठा लेगी, और उस दिन जनता खुद न्याय देगी। फिर आप उन्हें आतंकवादी, अपराधी कहकर एफआईआर कर देंगे, लेकिन असली जिम्मेदार कौन होगा? सरकार, क्योंकि जनता को मजबूर आपने किया। ये देश के लिए शर्म की बात है, आज भी एक बेटी सुरक्षित नहीं है। हमने दुनिया को संस्कृति और इंसानियत का पाठ पढ़ाया है,
और आज हमारे देश में बेटी रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर निकलती है तो सुरक्षित लौट पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या ये आपकी सफलता है? नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी फेलियर है। मैं कहना चाहता हूँ, अब समय आ गया है कि आप सिर्फ ध्यान देना बंद करो। अब समय आ गया है कि आप सख्त से सख्त एक्शन लो और सिस्टम इतना मजबूत करो कि कल को एक लड़की खुद को अकेला महसूस ना करे। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले कदम सरकार को उठाना होगा, वरना जनता खुद खड़ी हो जाएगी और उस दिन आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जिम्मेदार आप ही होंगे। आप लोग से एक ही बात कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस एक शेयर अपनी बहन के लिए।